कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर संगीता झा जी द्वारा लिखी गई कहानी अंगूर की बेल। अंगूर की बेल और हम सब दोस्तों का एक अजब सा रिश्ता था। बचपन से ही हम दोस्तों को जो भी लड़की अच्छी लगती हम उसे अंगूर की बेल का नाम दे देते। ये अंगूर की बेल साझा थी, सभी दोस्तों के लिए थी और वो सिर्फ देखने के लिए थी। जब किसी अंगूर की बेल से किसी का दिल लग जाता तो उसका निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता था। मतलब ये मेरी है तो दूर ही रहियो। कभी कभी अंगूर की बेल माशूका बनी और फिर कईयों ने तो उस अंगूर की बेल का खुद के घर रोपड़ भी कर दिया यानी शादी कर ली। ये हम दोस्तों के बीच का सीक्रेट था। जहाँ गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे वहां भी सर की बेटी अंगूर की बेल थी। इस तरह कई अंगूर की बेलों को पाल रखा था। जब कभी किसी का भी मूड ऑफ होता तो सारे दोस्त साइकिल में 3 सवारी यानी एक आगे एक पीछे और एक खुद साइकिल सवार बैठ किसी भी बेल के ठिकाने झुंड में पहुंच जाते और ठहाके मारकर हंसते। इस तरह बड़े से बड़े दुख का निदान हो जाता। एक बार एक दोस्त से बात करते करते मैंने पूछ लिया, बोलो तुम्हारी अंगूर की बेल के क्या हाल हैं? माँ पीछे खड़ी थी, तुरंत उत्साहित हो पूछने लगी, कौन शरत था क्या? वो लोग घर पर अंगूर लगाए हुए हैं क्या? मैं मरता ना क्या करता, पीछा छुड़ाने के लिए यूं ही कह दिया, अरे उसके यहाँ नहीं, उसके चाचा का अंगूर का बगीचा है, वो कल वहां गया था सो पूछ लिया। काश माँ वहीं रुक जाती। वो अपने चाचा का बगीचा याद करने लगी और अपने बचपने में चली गई जहाँ उनके पड़ोसी और उनके चाचा ने एक अंगूर का बगीचा खरीदा था। माँ लोग भी कभी कभी वहां जाते थे, लेकिन वो बगीचा दिखने में ही अच्छा था। अंगूर को बड़े रख रखाव की जरूरत होती थी, इससे जल्दी ही बेच दिया। माँ अक्सर कहती, शरद आए तो बात करवाना, मैं उसके चाचा का बगीचा देखना चाहती हूँ, ले चलेगा ना तो मुझे वहां। मैं हर बार टाल जाता, कभी कहता, अरे बार बार क्यों पूछती हो, ऐसा क्या है अंगूर के बगीचे में? माँ के उत्तर ने मुझे झंझना दिया। माथे पर आई सुनहरी लटों को पीछे फेरते हुए कहा, अरे अब ना मैं ऐसे लगती हूँ, जवानी में मोहल्ले के लड़के मुझे अंगूर की बेल कहकर पुकारते थे। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया। जब भाई जी को इसकी भनक हुई तो मेरा तो घर से निकलना ही बंद करा दिया गया। कॉलेज बंद तो सपने भी डब्बे में। फिर आनन फानन में तेरे पापा से मेरी शादी यानी बर्बादी कर दी गई। आज तुम दोनों की चाकरी कर रही हूँ। पढ़ने में मैं बहुत तेज थी, अंगूर की बेल मेरी दुश्मन बन गई। मन करता है किसी अंगूर के बगीचे में जाऊं और कम से कम एक बेल को जड़ से उखाड़ अपना बदला लूं। मेरा सब कुछ छीन लिया, नहीं तो मैं आज भाई जी की तरह अफसर बन गई होती। मन के अंतरतल में बरसों से कौध रहे रहस्य का पर्दा तुरंत खुल गया। मैं हमेशा सोचता था कि माँ जैसी सुंदर सर्वगुण संपन्ना को पापा जैसे काले खूसट क्लर्क से शादी क्यों करनी पड़ी। मामा भी तो इतने बड़े गैजेटेड ऑफिसर थे। शायद अपनी इस गलती का एहसास मेरे ननिहाल वालों को था और इसकी भरपाई वो माँ को उपहार और समय समय पर पैसे भेज कर करते थे। ससुराल वालों और पापा का लिहाज कर माँ वो सब रख लेती थी, लेकिन माँ के चेहरे पर खुशी कभी नहीं आती थी, उल्टे खींची जाती थी। ईश्वर का कहर माँ पर दोबारा इस तरह बरसा कि मैं पापा की कार्बन कॉपी बनकर पैदा हुआ। बेचारी माँ, लेकिन पापा को भले प्यार न कर पाई पर संतान तो संतान है। मुझे दादी ने बातों ही बातों में कहा था, रंग रूप तो ऊपर वाले की देन है, पर तुम्हारी माँ को कौन समझाए कि लड़के की सूरत नहीं सीरत मायने रखती है। बचपन में तुम्हें घंटों उपटन लगा लगा कर नहलाती थी। लल्ला तुम्हारा बाप तो हीरा है हीरा। अब तुम्हारी माँ को कौन समझाए। मैं सोचता, माँ भी ना, पापा दफ्तर के समय पर घर आते हैं, चुपचाप माँ का बनाया खाना खा लेते हैं, न शराब न सिगरेट, न माँ पर चिल्लाते हैं, मेरे साथ भी खेलते, मुझे पढ़ाते। मैं कई बार सोचता, माँ क्यों दुखी रहती हैं? उनका अपना कोई करार, कोई वजूद, कोई इकाई नहीं है क्या? इतना अच्छा भाई, प्यार करने वाली भाभी, माँ बाप, पता नहीं किस चीज का बदला ले रही थी वो खुद से। इतनी विदुषी सुंदर महिला ने हार क्यों मान ली? कहाँ चली गई थी उनकी टक्कर लेने वाली अकड़? मूर्खों की तरह क्यों हथियार डाल दिए थे माँ ने? चुपचाप सहते पीछे पीछे चलने में थोड़ी न सार्थकता थी। माँ लोरी भी बहुत अच्छा गाती थी। मुझ में रंग रूप बाप का लेने के बाद भी दिमाग अपने ननिहाल का था। नानी ने मुझे बताया, माँ तुम्हारी बचपन में बड़ी लड़ाका थी, पढ़ने में, गाने, भाषण देने में स्कूल में अव्वल। तुम्हारे मामा उससे बड़ा जलते थे। हर जगह नीना नीना की पुकार होती थी बेटा। उसका नाम ही सबने अपराजिता रखा था। मेरे हक के लिए अपनी दादी से लड़ती थी।
उन्होंने अपनी पोती को झांसी की रानी की उपाधि दे रखी थी, लेकिन मैं हार गई लल्ला। बचा नहीं पाई अपनी नीना को अपने दकियानूसी पति और स्वार्थी बेटे से। पढ़ाई बीच में छुड़ाकर शादी कर दी, पता नहीं क्यों। ये भी चुप रही, क्यों नहीं विरोध किया। लड़ती, मैं तो साथ थी। मैं उस समय 9वीं कक्षा में था, दुनियादारी तो नहीं समझता था। इससे मुझे प्यार करने वाले नाना और मामा पर ज़्यादा गुस्सा नहीं आया। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, ये सारे सवाल मेरे दिल से टकराने लगे। मेरे अव्वल नंबर आने की वजह से कई अंगूर की बेल यानी लड़कियां मेरे आगे पीछे आई थीं। लेकिन अपने रंग की वजह से मैं इतना ग्रसित था कि करोड़ों लड़कों की तरह दरवाजे खोलने के बदले मैंने अपने दिल की चिटकनी चढ़ा ली थी। मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा शेर और दूसरा गीदड़ था। मेरी सूरत की वजह से वो निरा गीदड़ ही बना रहा। एक शब्द रिजेक्ट। डर होने का कानों में भुनगे की तरह भुन भुन करता था। अंगूर की बेल बोलना और देखना ही मेरा पागलपन था। मेरे मंसूबों की रफ्तार पर यह डर क्लच की तरह आ जाता था। दोस्तों ने समझाने की कोशिश भी की कि मैं एक टॉल डार्क हैंडसम लड़का हूँ, साथ में पढ़ाई में अव्वल। कोई भी अंगूर की बेल मेरे आंगन में डेरा डालने आ जाएगी। इच्छाएं न काली होती हैं न गोरी, वो तो सिर्फ होती हैं। माँ ही मेरी गर्लफ्रेंड थी, जिससे मैं सिवाय अंगूर की बेल के सारे सपने डिस्कस करता था। माँ का सपना मुझे आईएएस अफसर बनाना था, लेकिन उसके पहले वो चाहती थी मैं इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले लूँ। मैं माँ के सपने जीने लगा और वहाँ आने वाली सफलता ने मुझे पूरी तरह अपने में आत्मसात कर लिया। जब माँ ने अपनी अंगूर की बेल का सच खोला, उस दिन मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। कुछ दिनों तक अंगूर की बेल नाम लेने में भी आत्मग्लानि महसूस होती थी। दोस्त भी परेशान, कहते वैसे भी सती सवित्रा ही हो, पराई नार से दूर ही रहते हो। ये तो हम सबका मेरे दिल की आई टॉनिक विटामिन ही है, थोड़ी यारों की यारी है। तू भी ना, अब तो एक बार। समय बीतने पर मैं भी माँ का दर्द भूल गया और फिर अंगूर की बेल वाला गेम शुरू। कभी बस या ट्रेन में कोई अंगूर की बेल पास खड़ी या बैठ जाती तो केवल उसकी खुशबू ही पागल कर देती। अगर धोखे से बदन टकराता तो अल्टीमेट पूरा शरीर झन्ना जाता और कई दिनों तक वही मंजर बार बार दिल से टकराता। ऐसी कई अंगूर की बेलों से दिल लगा और एक तरफा होने की वजह से दिल की शहीदी भी लाजमी थी। पर अंगूर की बेल भी लूडो या सांप सीढ़ी के गेम की तरह थी। लेकिन इसमें जीत कभी मेरी होती ही नहीं थी, क्योंकि मैंने जीतने की कोशिश भी नहीं की। शायद मन ही मन में जानता था कि देखने में नज़रों का प्यार होता है, उसके लिए सीरत नहीं सूरत की ज़रूरत होती थी, जो मेरे पास थी ही नहीं। अलबत्ता खेलने का एक अलग ही मज़ा था। ये खेल सालों तक चलता रहा। फिर ये हम दोस्तों का मिलने का एक जरिया बन गया। कहीं भी कोई अंगूर की बेल दिखती और मोहल्ले के दोस्तों को इकट्ठा करने की मुहिम शुरू हो जाती। थोड़ा हा हा इधर उधर की बातें, फिर सब अपने रास्ते। मेरा सब कुछ माँ और माँ का दर्द ही था। मैं माँ की इच्छानुसार मामा की तरह आईएएस तो नहीं बन पाया, पर हाँ, गैजेटेड ऑफिसर ज़रूर बन गया। कई अंगूर की बेल के रिश्ते भी मेरे लिए आए, पर मैं नहीं चाहता था वो भी मेरे आंगन में माँ की तरह सूख जाएं। शायद मन में कहीं ना कहीं ये डर भी था, मुझ काले कलूटे की बीवी कहीं दूसरों की अंगूर की बेल ना बन जाए। मैंने अपने लिए एक कटहल जैसी लड़की पसंद कर ली। माँ चुप रही। शायद उन्हें अपना और पापा का मेल याद आ गया होगा, जिन्हें लोग कभी दिन रात छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल तो कभी लंगूर के हाथ अंगूर की उपाधि देते थे। मेरी बीवी मेरी पत्नी कम, माँ की सेविका ज्यादा थी। मुझसे उसकी बातें केवल नाश्ते में क्या बनाऊं, खाना तैयार है, या माँ की तबीयत खराब है तक ही सीमित थी। उसकी सीरत बड़ी खूबसूरत थी। पूरा घर उसने बड़े अच्छे से संभाल रखा था। उसके चेहरे पर कांटे जैसे दाने और हाथों से आती लहसुन की गंध मुझे कभी उसकी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। माँ, जिन्होंने पिता के जिंदा रहते उनका कोई सम्मान नहीं किया, उनके जाने के बाद उनके विधवा बनकर रहने का लुत्फ उठा रही थीं। यानी सफ़ेद मलमल के कपड़े पहनना, बिना प्याज लहसुन का खाना, पूजा की थाली, और ये सब मेरी पत्नी नीरा की जिम्मेदारी थी। बेचारी रात का सारा काम निपटा फिर मेरे लिए लहसुन छिलकर रखती थी। मुझे ये माँ की हम दोनों को पास ना आने देने की साजिश लगती थी। इससे मेरे अंगूर की बेल देखने की भटकन जारी थी। नीरा का सारा दिन माँ के कपड़ों में सफ़ेदी लगाने, उनका खाना, उनकी पूजा की तैयारी करने में चला जाता। नीरा ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया, जो माँ का प्रतिबिंब थी, जो मेरे और नीरा के नाक नक्श और रंग से कोसों दूर थी। माँ भी बेटी ग्रीष्मा की माँ बन गई और अपने अंदर की सारी ग्रंथियाँ उठाकर फेंक दी। माँ और ग्रीष्मा का एक बॉन्ड बन जाने से मैं और नीरा काफ़ी करीब आ गए। उसके चेहरे के कांटों की चुभन गायब हो गई। उसकी खुरदुरी हथेलियों पर माँ ही क्रीम लगाती थी कि कहीं वो उनकी ग्रीष्मा को चुभ न जाए। समय आगे बढ़ रहा था। हमारा परिवार एक सुखी परिवार बन गया था।
बिटिया भी माँ की तरह मेधावी थी। पत्नी को इस बात का इल्म भी न था मैं किस अंगूर की बेल देखने जाता हूँ, क्योंकि कभी किसी ने उसे अंगूर की बेल कहकर पुकारा ही न था। वो बेचारी तो समझती थी कि अंगूर मेरा प्यारा फल है और मैं किसी मित्र के अंगूर के बगीचे में जाता हूँ। बिटिया बड़ी हो रही थी। एक दिन पैर पटकती घर आई और शिकायत करने लगी, पापा मेरी क्लास के लड़के मुझे अंगूर की बेल कह चिढ़ाते हैं। आप चलिए मेरी क्लास टीचर से शिकायत करिए। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया। सारी जिंदगी अंगूर की बेल ताकने का रहस्य खुद ब खुद पत्नी के आगे खुल गया। पत्नी एकटक मेरी तरफ देख रही थी। माँ पूजा छोड़ बाहर आ गई। मैं कुछ देर चुप रहा, शून्य में ताकता रहा। बेटी ने जोर से हिलाया, पापा क्या हुआ, आपको फर्क नहीं पड़ रहा? मैंने अपने आप को खड़ा किया और बेटी को गले लगाकर कहा, अंगूर की बेल सभी पेड़ों में श्रेष्ठ सुंदर है। तुम भी अद्वितीय अप्रतिम हो, इसे उपाधि की तरह लो। वो सारे तो कटहल के पेड़ हैं, जलते हैं जलने दो, तुम परवाह न करो। भगवान ने दादी की तरह सूरत दी है, अब पढ़ लिख अपनी मम्मी की तरह सीरत बनाने की बारी तुम्हारी है। जो तुम करोगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मेरे जीवन की तीनों स्त्रियां, माँ, बीवी और बेटी, एक साथ खुशी से ताली बजाने लगी और मुझे भी दिल में बरसों से पल रही मुई अंगूर की बेल से छुटकारा मिल गया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी द्वारा लिखी गई कहानी अंगूर की बेल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।